Assalamu alaikum. Welcome. Well, in today in this video lecture, we will talk about how to calculate inverter hail load for the Sun 2330 KTL H2 inverter. That is the Huawei inverter. So 330 KTL means that inverter will provide 330 kilowatt AC output power. But uh, that 330 kilowatt output power varies with temperature for 40 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, same 330 kilowatt inverter will provide even at 60 degrees Celsius 275 किलोवाट. सो टेम्परेचर के साथ साथ जो इन्वर्टर की मैक्सिमम जो आउटपुट पावर है उसमें वेरिएशन आती है. अब हीट लोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा शीट चाहिए. मेरे पास जो मैं हीट लोड कर रहा हूँ, अब वो नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कितने हैं, ठीक है. और जो एक इन्वर्टर है उसका जो मॉडल है वो 330 KTL H2 है, मीन्स के इट विल डिलीवर 330 किलोवाट AC आउटपुट पावर. सन 2000 मीन्स के इट इज ग्रिड टाइड ऑन ग्रिड इन्वर्टर. So MEA region means Middle East and Asian region, and Eurasian means के European region and Asian region. सो इसमें हम जो टेक्निकल डाटा शीट है इसमें वैल्यू लिखी होगी एक मैक्सिमम एफिशिएंसी. आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी देखनी है, दैट इज 99%. 99% मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से 0.99. तो टोटल मेरे पास अगर 100% एफिशिएंसी, इट मीन्स एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट. 100% एफिशिएंसी मीन्स कि मेरे पास अगर इनपुट में 100% मैं इन्वर्टर को इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो इट आई विल गेट 100% आउटपुट फ्रॉम द इन्वर्टर, ठीक है. बट रियल लाइफ में हम देखते हैं कि टेम्परेचर का लॉस होता है. अब कुछ किलो वाट में, और हम इसको BTU में भी मेजर करेंगे. इन्वर्टर जो सा वो हीट को डिसिपेट कर रहा होता है. अब जब इन्वर्टर हीट को डिसिपेट करेगा तो ये ऑब्वियसली वो 100% एफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि बिलो 100% होगा. अब वो कितने किलो वाट ये इन्वर्टर हीट को डिसिपेट करता है, और वो हीट इन टर्म्स ऑफ किलोवाट क्या है, वो हीट इन टर्म्स ऑफ BTU पर आवर क्या है. BTU पर आवर मीन्स that is British thermal unit. So we already know that power is energy delivered in per unit time. So BTU, that is the energy unit, and by hour means कि एक घंटे में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये डिसिपेट करता है. सबसे पहले मेरे पास जो इन्वर्टर है दैट इज सन 2330 KTL H2. ये मेरे पास इन्वर्टर है, एक Huawei का इन्वर्टर है, ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, एंड ये 330 किलोवाट AC आउटपुट पावर डिलीवर करता है. बट टेम्परेचर में जब वेरिएशन आती है तो ये इवन 275 किलोवाट तक भी चला जाता है. टेम्परेचर की वजह से इसकी जो पावर है वो डीरेट होती है. अब इसकी टोटल एफिशिएंसी है डाटा शीट के मुताबिक दैट इज 99%, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 0.99. तो मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा. ये बेसिकली मेरा 0.01. अब ये एफिशिएंसी जो सी है ये वो एफिशिएंसी है जो लॉस एफिशिएंसी है. अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूँ तो जस्ट सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ. ओके. अब आते हैं कि जो इन्वर्टर है इसकी आउटपुट पावर हमें पता है ये 330 किलोवाट AC पावर है. और अगर हमने एक इन्वर्टर के लिए पावर को करना है कि कितनी पावर होगी, तो हम इस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 330 किलोवाट से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट्स सपोज मेरे पास एक रूम है उसमें 7 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, तो मैं 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इन्वर्टर्स के अगेंस्ट ये इन टर्म्स ऑफ किलोवाट
आ जाएगी हीट लोड, जो हीट डिसिपेट हो रही है। ये मेरी हीट डिसिपेशन है फॉर 7 इन्वर्टर्स। अच्छा, अब मुझे इसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयू में भी मेजर करना है। सो बीटीयू में मेजर करने के लिए मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 34/2। तो डेट इज, ये मेरे पास बीटीयू में आ गया पर आवर। मेरे पास मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर, इतनी अमाउंट ऑफ जो हीट ये इन्वर्टर्स डिसिपेट कर रहे हैं इन एन इन्वर्टर रूम। अब उसके लिए हम नेचुरल, अब उसके लिए वेंटिलेशन मेथड क्या है, ठीक है। वो नेचुरल एयर है या फोर्स्ड है। अगर तो एयर सर्कुलेट कर रही है तो नेचुरल एयर वेंटिलेशन है। अदरवाइज फिर हम इसमें एग्जॉस्ट फैंस या एयर कंडीशंस वो करते हैं, ताकि हम हीट का जो सा फैक्टर है उसको मिनिमाइज कर सके और अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। Well, it is all about for calculating inverter heat load for the provided inverters for the given inverter model in an inverter room. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ये भी देखेंगे कि एयर कंडीशंस एचवैक्स की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, फिर आगे सीएफएम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, एग्जॉस्ट फैंस वगैरह, इनके पीछे क्या मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। और फिर हम जो केबल लॉस है वो कुछ ऑक्सिलरीज भी लेते हैं, लाइक एसी कंबाइनर बॉक्स है और मेन एसी केबल्स है, ऑब्वियसली वो भी करंट डिसिपेट करेगी। रूम का अपना भी एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज सिस्टम है। या हो सकता है उस रूम के साथ कोई स्पिनिंग यूनिट, कोई प्रोडक्शन यूनिट हो, उसकी भी हीट आ रही होगी, तो उस हिसाब से हम इसको फर्दर किस तरीके से हीट डिसिपेट को मॉडलाइज करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल से। सो अभी तक अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे कोलीग्स वगैरह हैं जो मुझे जानते हैं, उन तक ये नॉलेज डिलीवर हो सके, या फिर उन तक भी हो सके जो इस टाइप का कंटेंट ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको थ्योरेटिकल बुक्स वगैरह और डिफरेंट लेक्चर्स मिलते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा होता कि न्यूमेरिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।